गुड मॉर्निंग। हम पिछली कक्षा में आपको कक्षा 7th 8th के इंग्लिश ग्रामर की चर्चा कर रहे थे। उसमें काइंड्स ऑफ नाउन अर्थात संज्ञा के भेद की बात की गई थी और उसका कुछ काइंड्स ऑफ नाउन का कुछ हिस्सा शेष था, जिसमें से आपको पिछली कक्षा में 2 भाग पढ़ाए गए थे। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ाया गया था। अब हम आपको आगे शेष बचे हिस्से को बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला जो है शेष हिस्से में कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन की परिभाषा बताई जा रही है आपको। कलेक्टिव नाउन्स का हिंदी जो रूपांतरण होता है या हिंदी अर्थ होता है वो समूहवाचक होता है। अब इसके परिभाषा की बात करें तो अंग्रेजी में परिभाषा होती है कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग इटीसी। एग्जाम्पल या उदाहरण की बात कही जाए तो क्लास। जैसा कि आपको पता चल रहा है समूह का मतलब ये होता है एक वस्तु नहीं, न एक व्यक्ति की बात की जा रही है बल्कि कई व्यक्ति या कई लोग होंगे उसमें। क्लास जैसा कि कक्षा में एक विद्यार्थी नहीं होता है ना, कई विद्यार्थी होते हैं। इसी तरह आर्मी अर्थात जवानों के कई लोग होते हैं एक सेना में। टीम खिलाड़ियों, किसी भी खेल के खिलाड़ी कहीं कई खिलाड़ी होते हैं उसमें शामिल। इसी तरह से कई उदाहरण होते हैं। अब आज के मटेरियल नाउन की बात की जाए सेकंड नंबर पे है तो मटेरियल नाउन का हिंदी रूपांतरण होता है पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन की परिभाषा की अगर बात करी जाए तो इस तरह है मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मैटर। उदाहरण या एग्जाम्पल की बात कहें तो आयरन, मिल्क, गोल्ड इटीसी। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन थर्ड की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का हिंदी भाववाचक हुआ और उसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो इस तरह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और फीलिंग ऑफ अ पर्सन और थिंग। अब एग्जाम्पल की बात की जाए एक्शन, ब्यूटी, लाफ, वीक इटीसी। अब चलिए फिर से एक बार हम सरसरी नज़र से देखते हैं, इस पर नज़र डालते हैं किसे क्या कहते हैं, क्यों ऐसा कहा गया। कलेक्टिव नाउन सबसे पहला है। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक। ऐसी संज्ञा हिंदी रूपांतरण में जान लें क्योंकि हिंदी भाषी होने के नाते कभी कभी बहुत समस्याएं पैदा होती है, जबकि आपको परीक्षा में जो लिखना है वो अंग्रेजी में ही परिभाषा और उदाहरण लिखने हैं। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक। समूहवाचक मीन्स ऐसे संज्ञा शब्द या ऐसी संज्ञा जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे ही कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। और अंग्रेजी में परिभाषा लिखी हुई है कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग इटीसी। उदाहरण के रूप में है क्लास, आर्मी, टीम इटीसी या इत्यादि। अब सेकंड की बात करें मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का हिंदी रूपांतरण होता है पदार्थवाचक। पदार्थवाचक की अगर परिभाषा की बात की जाए तो इस तरह है मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मैटर। एग्जाम्पल आयरन, मिल्क, गोल्ड इटीसी। मटेरियल से ही पता चल रहा है मटेरियल मैटर से बना है। मटेरियल मीन्स पदार्थ होता है। पदार्थ तो इसका हिंदी अगर रूपांतरण की बात की जाए ऐसी संज्ञा जिससे पदार्थ का बोध हो उसे ही मटेरियल नाउन कहा जाएगा। और यहाँ आपको उदाहरण भी दिख रहा है और कहीं कहीं यह भी परिभाषा में कह दिया जाता है कि ऐसे पदार्थों का बोध हो जिनसे दूसरी वस्तुएं निर्मित की जा सके। तो वही बात है, यहाँ भी आयरन अगर कहा गया तो आयरन से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। मिल्क से मिल्क भी अवस्था में केवल नहीं रहेगा, उससे और भी चीज़ें परिवर्तित की जा सकती है। तो इस तरह बात चर्चा की जाती है और वैसा यहाँ दिख भी रहा है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा और उसकी परिभाषा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और फीलिंग ऑफ अ पर्सन और थिंग। उदाहरण के तौर पर एक्शन। बहुत से लोग होते हैं एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाव है, तो जैसे कहा गया कि हंसी, तो हंसी को आप नहीं देखते हैं, व्यक्ति के चेहरे का मुखौटा देखते हैं। तो इस तरह से जो संज्ञा है यह संज्ञा केवल भाव को दर्शाती है। भाव देखा नहीं जा सकता है, केवल अनुभूत की जा सकती है या उसका अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह उदाहरण एक्शन, ब्यूटी, लाफ, वीप, इन सबको आप देख नहीं सकते हैं, केवल व्यक्ति के आईने को देख सकते हैं, कार्य को देख सकते हैं, लेकिन उसके रूप को नहीं देख सकते। केवल महसूस कर सकते हैं व्यक्ति कार्य कर रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, चल रहा है इत्यादि। इसी के साथ
आपकी इस कक्षा की समाप्ति होती है। अब आगे बात होगी।